क्या उतरी है? आयत उतरी है। एक आयत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू हो गए। कौन सी आयत है बाबा जान कि आप इतना बेतहाशा रो रहे हैं? फरमाया बिटिया अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। लोग कहते हैं कसम खाने वाला शख्स ही झूठा होता है, कसम तो आई अल्लाह की तरफ से है। कसम खाकर बात करना भी गलत है क्योंकि कसम अल्लाह की तरफ से तो आई है। हाँ, कसम खाकर ये नहीं कह सकते कि कसम से ये पानी ठंडा था। कसम तो आई है बड़ी दलील के लिए, जब आपकी बात कोई ना मान रहा हो। जैसे आपको कहते हैं लोग कि अल्लाह दो है, आप कहेंगे कसम से अल्लाह एक है। कसम तो इस बात के लिए आई है ना कि छोटी छोटी बातों के लिए आई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटिया अल्लाह फरमाता है वल आसर, है महबूब मुझे कसम है तेरे सोने जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाकर कहा कि इंसान घाटे में है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटिया अगर इंसान घाटे में है तो इंसान तो मैं भी हूं। इंसान तो मैं भी हूँ। अगर इंसान घाटे में है तो मैंने काफिरों से पत्थर खाए हैं, मैंने लोगों की बातें सुनी हैं, मैंने तीर खाए हैं। इसके होते हुए अगर इंसान घाटे में है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इतनी बात कही तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील अर्ज की लब्बैक या जलील। फरमाया मैंने कहा था वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। जाओ मेरे नबी को जाके खुशखबरी फरमा दे, खुशखबरी दे दे उसको फरमा। अल्लाह ने कहा था इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। अब जाके मेरे नबी से कह। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी गमगीन ना हो, परेशान ना हो। अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जो ईमान लाए। अब तो सारे खुश हो जाएंगे माशाल्लाह हम भी ईमान वाले हैं। ना ना, एक होता है ईमान लाना और एक होता है ईमान को संवारना। ईमान को कैसे संवारा जाता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे माशाल्लाह आज के दौर में इमरान खान भी हर तकरीर में करता है ना, स्टार्टिंग में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पर नहीं, ऐसा ईमान नहीं लाना कि बाहर आके डंडी मार के नमाज में पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बाहर आके झूठ बोल दिया या कुछ भी कर दिया, मुनाफिकत कर दी। बनु हाशिम का बेड़ा है, पंजाबी में कहते हैं बेड़ा, और काफी उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं बनु हाशिम का बेड़ा है। तो इधर से बीबी बतूल, बीबी जुनैरा आ रही है, इधर से अबू जहल आ रहा है। बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाती आ रही है और इधर से अबू जहल लातो उज़ा के नारे लगाता हुआ आ रहा है। बीबी जुनैरा निहत्ती है, वो फोर्स वाला है। बीबी जुनैरा कमजोर है, वो ताकतवर है। बीबी जुनैरा नबी नबी के नारे लगा रही है और अबू जहल अपने नारे लगवा रहा है। जैसे आजकल के हुक्मरान अपने नारे लगवाते हैं, इसी तरह वो अपने नारे लगवा रहा था। तो अबू जहल ने एक नौकर को भेजा और कहा ये जुनैरा है ना? नौकर ने कहा हाँ ये जुनैरा है। और वो कहता है कि ये कह क्या रही है? हाँ, ये कह क्या रही है? अब उसके नौकर को तो पता चल गया था कि ये नबी की गुलाम हो चुकी है। तो उसके नौकर ने अबू जहल से कहा चलो छोड़े, बूढ़ी औरत है। ये मैं आपको ईमान का जो निचोड़ है वो बताने लगा हूं। ईमान का निचोड़ क्या होता है? जैसे कुछ उलमा हज़रात कहते हैं ना कि ईमान दाढ़ी के अंदर नहीं है, दाढ़ी ईमान में है।
ठीक है, दाढ़ी काटने से कोई ईमान से खारिज नहीं हो जाता, लेकिन ईमान से खारिज होने के बाद दाढ़ी रखेगा ना रखा, खारिज तो तू है ही। तो ईमान ज्यादा जरूरी है। तो नौकर उसके पास गया, बीबी जुनैरा से कहा, जुनैरा मुझे पता चल गया है कि तू नबी की गुलाम है, पर ये बड़ा जालिम है, इसके सामने नबी का नारा ना लगा। बीबी जुनैरा कहती है कि मैं क्या करूं, ये बदबख्त जब भी मेरे सामने आता है मेरे मुंह से नबी का नारा खुद ब खुद निकल जाता है। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी सुभान अल्लाह भी अगर कही जाए तो माशाअल्लाह क्या बात है। सुभान अल्लाह का भी, सुभान अल्लाह भी एक बार सुभान अल्लाह कहने से भी माशाअल्लाह जन्नत में दरख्त वगैरह लग जाते हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर मैं जन्नत में गया तो वहां देखा कि एक बहुत खूबसूरत महल है जिसके ऊपर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा है। तो मैं अंदर नहीं गया, मैंने कहा उमर जलाली है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, उमर की इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगा, उमर जलाली है। जब वापिस आके उमर को बताया तो उमर रोने लगे। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घर जन्नत में भी आप ही के सदके से तो है। मोहब्बत है। तो जब वो बीबी जुनैरा और उसके नौकर गुफ्तगू कर रहे थे तो इतने में अबू जहल करीब आता है तो कहता है, जुनैरा क्या कह रही है? जुनैरा कहती है, तू क्या कहता है? अबू जहल कहता है, मैं पूछ रहा हूँ तू क्या कह रही है? जुनैरा कहती है, मैं कह रही हूँ नबी 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 नबी। अबू जहल कहता है, अगर अब नबी का नाम लिया तो मैं तेरी आंख बाहर निकाल दूंगा। जुनैरा फिर कहती है, नबी नबी नबी। अबू जहल अपने नौकर को भेजता है घर में, कहता है जिस कुंडी से मैं मछली का शिकार करता हूँ वो कुंडी लेकर आ। जब वो कुंडी लाई जाती है जुनैरा को कहता है, अब तू लगा नबी के नारे। जुनैरा फिर कहती है, नबी नबी नबी। तो अबू जहल कुंडी घुमाकर उसकी आंख में मारकर आंख को बाहर निकाल देता है। बीबी जुनैरा जख्मी आंख से कहती है, नबी 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 नबी। अबू जहल उस कुंडी को दोबारा घुमाकर उसकी आंख में मारता है, दूसरी आंख भी बाहर निकाल देती है। अब बीबी जुनैरा जख्मी आंख से कहती है, नबी 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 नबी। अब बीबी जुनैरा रोना शुरू हो जाती है तो अबू जहल उन्हें कहता है कि अब रोने का क्या फायदा, अब तो तुम्हारी दोनों आंखें चली गई हैं। कुर्बान जाऊं बीबी जुनैरा के जवाब। बीबी जुनैरा के जवाब ने सबको लाजवाब कर दिया। बीबी जुनैरा कहती है, अबू जहल मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरी आंखें नहीं रही, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि ये दो आंखें अल्लाह ताला ने मुझे दो क्यों दी हैं। अगर 1000 भी देता तो मैं नबी के सर की वेल देख के जाती। ये है ईमान, आमनू, ईमान वाले, ये है ईमान वाले। वो कहते हैं ना मुसलमान होने के लिए, मुसलमान को ना देखो आजकल का मुसलमान है ही नहीं। आजकल का मुसलमान नहीं है। ईमान लाना है, अगर इंसान को देखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, जिसने सबसे बेहतर इस्लाम को जाना, बेहतर माना, जिसने बेहतर समझा। वामिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। एक जमाने में अबू बकर सदीक का बेटा अबू जहल के साथ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सदीक थे। जंग के दौरान जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर गिरे तो बेटे की तलवार थी कि बेटे के दिल में आ गया। बेटे के दिल में ख्याल आया कि बाप ने छोड़ दिया। ये बेटे और बाप के अंदर बात हो रही है, गुफ्तगू कर रही है, खाने का टेबल रखा हुआ है, दस्तरखान है। बेटा बाप से कहता है, अब्बा जान एक जंग में मैं अबू जहल के साथ था और तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तू मेरी तलवार के नीचे आया, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा अब्बा जान है, मैंने छोड़ दिया। अबू बकर सदी कहता है, बेटा तूने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, उस दिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं तेरे टोटे नहीं, मैं तेरा कीमा कर देता, क्योंकि मैं अंदर से भी नबी के साथ और बाहर से भी नबी के साथ। अल्लाह
वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। बात तवील हो जाएगी। जिन्होंने सब्र किया और जिन्होंने जो हक पे कायम रहा, हक की बात, हक की बात। कुछ मौलाना हजरात हक की बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे बढ़ाए थे। वो कहते हैं तुम्हारा खर्चा जितना से कम कर लोगे ना तो उतनी हक की बात करने में आसानी होगी, वरना बोलते वक्त 100 ख्याल आते हैं, इधर से आमदनी बंद हो जाएगी, उधर से आमदनी बंद हो जाएगी। ठीक है, जितना अपना खर्चा छोटा सा होगा उतना इंसान हक की बात करने में उसे आसानी पैदा होगी। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको ईमान पे कामिल रहने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह हमारे आप बच्चा